खबर ये कहती है कि बिलों की रिकवरी बहुत ज़रूरी है। और पहले आप अगर एक माह बिल अदा नहीं करते थे उस पर कुछ जुर्माना लगता था और वो अगले माह शामिल होकर आता था। अब ये सोचा जाने लगा है कि अगर एक माह भी बिल अदा नहीं करेंगे तो मीटर कट जाएगा। और लोग पहले जिसका 5,000, 8,000, 10,000 बिल आता था, वो दिहाड़ीदार है, वो नहीं अदा कर सकता था, तो वो जाकर उसकी किस्तें करवा लेता था। अब इस सिलसिले को भी ख़त्म करने के मुतालिक सोचा जा रहा है। लेकिन इससे आम आदमी के लिए क्या सोच रहे हैं, यानी टारगेट सिर्फ रिकवरी है या कोई सर्विस भी बेहतर करनी है, ये सवाल है। आवाम के पास चलते हैं, बिजली की कीमतों पर और बिजली के बिलों की रिकवरी पर सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं बिल की रिकवरी पर तमाशा। लाइट आती नहीं है तो बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं। 12-15 बिल आ रहा है। लाइट कितनी जा रही है आपको भी पता, लोड शेडिंग हो रही है। 8 बजे वैसे दुकानें बंद नहीं थे, कारोबार का क्या बनेगा। वो कहते हैं हम आपके लिए 18 घंटे काम करते हैं, अपने लिए करते हैं, हमारे लिए कोई नहीं करता। वज़ीर आला कहती हैं कि मेरी हुकूमत का सबसे मेन प्रोजेक्ट है ये सुथरा पंजाब। मैं मर गया था, तस्वीरें हैं, साफ सुथरा पंजाब। सफाई थी आवाम के लिए, सुथरा था खाने वालों के लिए। अब लिखा हुआ है सुथरा पंजाब, सफाई खत्म हो गई है। टीवी पे आ रहा था 2,000-300 यूनिट तक फ्री मिलेंगे, क्या मिल रहा है? क्या सूरत हाल है सवारी की? नॉर्मल नॉर्मली काम स्लो है। और बिल वगैरह, बिजली के बिल भी ज़्यादा कलर लाते हैं। ज़्यादा आना शुरू हो गया। हाँ। कितना आया? बस सानू ना 7 मीटर ला दिता है तो असी दिता 6,000। 6,000 रुपया। हाँ जी। किसी महीने ऐसा तो नहीं होता कि अदा ना कर पाए, वो रह जाए तो अगले महीने अदा करना पड़े? नहीं, वो मालिक ही जड़े ने वो हर महीने लेते हैं, नहीं सांते वही काम किराए पे हैं। हाँ जी। तो हर महीने ही बिल देना है। हाँ जी। सही सही है, नहीं तो लेट हो जाएगा तो वो माफ़ी नहीं है। हाँ जी। लेकिन अब सरकार ने प्लान कर लेना है कि वो अभी सोच रहे हैं कि अगले महीने से या अगले माली साल में आप अगर बिल अदा नहीं करेंगे तो पहले जो 2-3 माह गुजर जाते थे, अब तो 1 महीने बाद ही मीटर कट जाएगा। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਕਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਹਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ कितनी दिहाड़ी इसकी? 600 रुपये देनी। 600 रुपया? हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मालिक से? हाँ, वो भी पैसे पर नहीं जितेगा, पैसे कम ही नहीं है। तो फिर लड़ाई हुई उससे? हाँ, वो कहना जी गड्डी खिला दे मेरी, मैं तो चलाऊँ। फिर खड़ी कर दो। हाँ, तो खड़ी करके निज़ाम कैसे चलेगा? बस वही परेशान होए हमें। और तो सब की बंदा करे, हालात ही हो पैने। कितने पैसे रोज़ के बन जाते हैं इस पे? जे तो काम सही हो तो गुजारा हो जाता है। मतलब जो कोई महानी घर पक जाती, तो जिस नाम ही होए काम तो फिर कई नहीं पकड़ी आती। तो फिर अपनी जेब से दिहाड़ी देते हैं उसको? हाँ जी, वो तो फिर दे देते। और अभी ये गैस पे है, हाँ जी। क्या कीमत क्या गैस की? हूँ 400 रुपये किलो दे रहा, कुछ 420 दे रहा, कुछ 400 दे रहा। गैस लेने जाएं तो वहाँ कीमत ज़्यादा है। हाँ जी। घर का किराया है, बिजली के बिल की बात करें तो वो अदा नहीं हो पा रहा। हाँ जी, वो बिल भी बहुत कर रहे हैं। निज़ाम किसी तरह चल नहीं पा रहा। हाँ जी। ये मसाइल है कि निज़ाम किसी तरह चलने को नहीं दे रहा और मुसलसल जो परेशानी है वो मौजूद है आम आदमी के लिए, जो दिहाड़ी करने वाला है, जो रिक्शा चलाने वाला है, उसके लिए मसाइल मुसलसल ही मौजूद है। क्या करते हैं? दुकान थी, अब वो समझ ले दुकान थी? बेच दी इस महंगाई के उसमें आगे। वो विरासत में मिली थी या खुद बनाई थी? वाली साहब की थी, बड़े भाई की, और मेरी। प्रॉपर्टी भी अपनी थी? वो अपनी थी प्रॉपर्टी में, लेकिन जो हालात आ गए मुल्क के, उसने आके बिल्कुल ही वो कर दिया, बेचने में मजबूर कर दिया। इधर आ जाए। तो अब फिर क्या सिलसिला बनाया हुआ? बस अब एक औलाद तो पालनी है, नहीं तो फरमान है सरकार ख़त्म मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वाजिब है, ओज है। ना हम हरामकारी कर सकते हैं, ना फ्रॉड कर सकते हैं, ना गबन।
ना हम दूसरे लफ्जों में सियासतदान हैं कि जिनके पास अरबों खरबों करे ना करे उनके पास आ जाते हैं। तो जो ये सोचता है कि मैंने हलाल कमाना है, असल में फंसता वही है। बस यही है। इस मालिक के, इस हबीब के सदक़े में इस मुल्क पाकिस्तान की को खैर करे। जो हालात बन गए हैं ना, सफ़ेद पोश तो खुदकुशी के मुतरादफ आ गया है वो, उसके लिए बस तो वो खुदकुशी आराम है, तो शायद वो रुका हुआ है। वो रुका हुआ है। क्या सूरत हाल है बिजली के बिलों की? और इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, जो यहाँ पे 1000 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, वो बताएं वो कैसे गुजारा करेंगे, किस तरह उनका गुजारा होगा? भाई सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 1000 रुपये जो दिहाड़ी है वो किस तरह अपना घर चलाएगा? पेट्रोल इतना महंगा है, हर चीज़ निकालनी है अपने घर के लिए। बिल कितना आया है साहब? बिल जो सा है हज़ारों में आ रहा है जनाब। ये तो अब 100 वाला तो काम ही ख़त्म हो गया। हज़ारों में टैक्स उस पर इतने हैं कि आप पढ़ा के थक जाते हैं। ये टैक्स कौन कौन से लग गए हैं हमारे पे? आपको ये नहीं समझ आ पाता। हाँ जी। लेकिन अब वो टारगेट है रिकवरी का, बिल आपने लेट नहीं करना वरना कनेक्शन कट जाएगा। मुल्क का जो दिवालिया कह लें कि हम कोई जाता है कि जिसकी किस्त कर दें तो वो कहते हैं किस्त कोई चक्कर नहीं, पैसे अदा करो। बिल्कुल यही हो तो रहा है। कहते हैं इसको ठीक कर दें, मैंने तो इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं की। वो कहते हैं भाई जो लग के आ गया आप पैसे देने पड़ेंगे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे से जो नीचे है तबका, वहाँ क्या हाल होगा, उसका क्या हाल होगा, वो किस तरह रोजाना मरता है, किस तरह रोजाना जीता है, हम उसके जो लिए क्या? पहले सुनते थे कि भूखे सोना और भूखे उठ जाना, मेरा ख्याल है अब वो हकीकत बन गई है। वो उसका वादा तो है कि इंसान भूखा उठता ज़रूर है लेकिन सोता नहीं। लेकिन जो हालात हैं अब उससे यानी उल्टी जा रही एक है। टाइम को किस तरह लोगों का गुजारा है जो 1000 रुपये दिहाड़ी लेते हैं? 420 रुपये लीटर पेट्रोल है, कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? अब आपको क्या पता कोई रोटी खा के सो रहा है कि नहीं सो रहा? क्यों आप kiसी गरीब से पूछें कि वो रोटी खा भी रहा है कि नहीं खा रहा? आप ये भी तो देखें कि जो 1000 रुपये दिहाड़ी ले रहा है वो कभी लगी ना लगी तो उनके घर में 3 टाइम का भी अभी जो हालात है ना, जो अभी हालात हैं, इसी हाल रोड पे हमने जब बिजली के बिल पे गुज़िश्ता साल सवाल किया था, उस वक्त जिसने अपनी बेटी का जहेज बेच के बिजली का बिल दिया। लोग आप रोड पे अभी चलें देखें, कई मोटरसाइकिलें पकड़ के पैदल चल रहे होते हैं, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, वो अपनी उस इशू से डलवा देंगे 500 रुपये में डलवाना है। वो उसका जहन में है कि मेरा 1.5 लीटर, वो 1 लीटर से कुछ ऊपर डलेगा और वो मोटरसाइकिल ख़वातीन के साथ, फैमिली के साथ वो चल रहा है और उसकी बाइक ख़त्म है। तो एक चीज़ तो ये होगी, एक तो ये फ्यूल कॉस्ट होगी, पेट्रोल ये महंगा है। दूसरी सबसे ज़्यादा तंग करने वाली बिजली चीज़ है, बिजली मार रही है इंसान को। लाइट आती नहीं है तो बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं। 12-15 हज़ार बिल आ रहा है। लाइट कितनी जा रही है आपको भी पता, लोड शेडिंग हो रही है। तो इससे 8 बजे वैसे ही दुकानें बंद हो जाती हैं, कारोबार का क्या बनेगा? ऊपर से महंगाई इतनी है, कारोबार वैसे ही नहीं है। हाँ दे लें, पूरी मार्केट आपके सामने ही है, दुकानदार किस तरह बैठे हैं आप बताएं, आपके सामने है। इतनी महंगाई है, काम होगा तो फिर ये ना, महंगाई कम होगी, कारोबार निकलेगा, वहाँ आएगी। जब इतनी महंगाई है, जिसने 1000 रुपये दे रहे वो कह रहे हैं 30-35 हज़ार लोग सैलरी ले रहे हैं। देखें ना, 30-35 हज़ार सैलरी ले रहे हैं, उनका 500 का रोज़ आने जाने का पेट्रोल नहीं लग जाता। बताएं किस तरह पूरा होगा, गुजारा होगा? सरमायादारों ने तो अभी से बकरे छतरे महंगे तरीन ले लिए और गरीब अब वो देखेगा लेगा नहीं, देखेगा कि वो उनकी ईद शुरू हो गई। हाँ जी। गरीब आदमी ईद के दिन भी देखेगा ही, देखेगा कि क्या तो इस कहीं मुल्क से का मालिक, कुछ ऐसे मुल्क का हालात है इस तरफ चले गए झगड़े में कि जो हमसे, मैं वही बता रहा हूँ, जो नीचे देखने का मसला नहीं। 27-28 तारीख को ईद है। हाँ जी, 27-28 को 8 बजे बंद करके वो क्या जिसे सुने, 27-28 को ईद कर ली, खर्चा हो गया, तो 4-5 तारीख को बिल कहाँ से देना है? देना है। ये भी तो सोचें। ये इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी ये बनी हुई है। हर बंदे का बहुत बड़ा। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जी। अस्सलाम क्या वालेकुम। बना? मेरी उम्र 71 साल है। मैंने इस जिंदगी में 79 रुपए का बकरा खरीदा है जो आज 1.5 लाख का मिलता है। 79 रुपए का? 79 रुपए का। ये आपके जमाने की बातें कर रहे हैं? जमाना इसी पाकिस्तान में आया, जो बैठे हुकुम उन्हीं को वही घर की है ना उन्हें। मैं और आप तो नहीं बैठे ना। घर का सरबराह कौन होता है? माँ बाप होते हैं। किसी की औलाद खराब होती है, उसके माँ बाप को कहते हैं ये माँ बाप अच्छे नहीं है। हम इनको क्यों ना कहें? कोई भी है, कोई भी है। मैं कुरान के करूँ आज कुर्सी पढ़ के ना इसके सुपुर्द करूँगा। जो जो इसमें है ना
मुझे सब पता कौन कौन, मैं गवर्नमेंट मुलाजम रहा हूँ, मुझे पता नहीं, कौन कौन मुझे फिर ये बताएं कि 79 रुपए से बाद 1.5 लाख पे आ गई। 1.5 लाख पे आ तो गया। आपकी जेब में भी 1.5 लाख आया कि नहीं आया? आज वसाइल नहीं बढ़े? वसाइल क्या, किसी के होते ना लूट के खा गए हैं ये लोग। जो कर्ज हमने नहीं लिया वो भी हम दे रहे हैं, हमारी नस्लें दे रही हैं वो कर्जा। जो आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि रब्बी वल मोमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ू अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन मुनाफ़िकीन और मसातीन तीनों शामिल हैं। तो इसलिए अगर कुरान में सिर्फ मुनाफ़िकीन का है, काफ़िरीन का है, लेकिन ये मुनाफिक और मददगार वो भी शामिल है। ये अब मेरा ये जो कलाम है ना, ये अल्लाह ताला तो आपके दरबार में है। मैं इस दुनिया में नज़ारा देखना चाहता हूँ, ये दुनिया पूरी देखे कि कलाम हक़ पे है। ये लोग इन्होंने गर्क करके रख दिया है। कहाँ 79 रुपए का बकरा आता था, आज 1.5 लाख में भी नहीं मिलता। क्या कर्जा लिया, मेरे बाप ने सब क्या इन्होंने कर्जा लिया, हम दे रहे हैं। आप बताएं कि हमारे ना बाप ने लिया ना हमारे दादे ने कर्जा लिया। मेरी बात, किसी के बाप ने नहीं लिया। जो हुक्मरान टैक्स बैठे हम दे रहे हैं, हैं। जो हुक्मरान बैठे हैं मेरे पास, मैं गवर्नमेंट मुलाजम रहा हूँ, मुझे पता है कि किसने कौन कौन किस किस को, जो ये डाकू लोग ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो कहते मैंने हैं कि इसीलिए आपके वोट से जाते हैं ना, वोट वो दें। कहते हैं हम आपके लिए 18-18 घंटे काम करते हैं। अपने लिए करते हैं, हमारे लिए कोई नहीं करता। 6-7 साल पहले था साफ सुथरा पंजाब, सफाई थी आवाम के लिए, सुथरा था खाने वालों के लिए। अब लिखा हुआ है सुथरा पंजाब, सफाई खत्म हो गई है। आप देख लें किसी बोर्ड, किसी भी कचरे के ड्रम पे ना सुथरा पंजाब लिखा हुआ है, सफाई नहीं लिखी हुई है ही नहीं सफाई। एक दिन हफ्ते के बाद आते हैं, तस्वीर उतार दे भाग जाते हैं। सुने वज़ीर आला कहती हैं कि मेरी हुकूमत का सबसे मेन प्रोजेक्ट है ये सुथरा पंजाब। मोया मर गया था, तस्वीरें हैं इसी की हुकूमत में है ना। अभी बेचारे रो रहे थे इनके ये जो बल्दिया वाले, मुझे मिल रहा है, कहता 3000 रुपये हमसे ये पैसा ज्यादा लेते हैं, ये सफाई करने वाला साकरू। ज्यादा पैसे लेते हैं। हाँ, ये कम इनसे पैसे काटते हैं। ये तो बात ये है, क्या कहते हैं, बगारी कहते हैं ना, वो मांगने वाले ये खुद हैं, आवाम को भी जो मांगने वाले ये हैं, हम तो मांगने वाले नहीं हैं। घर में जाके मांगने, अपने लिए जाके मांगे, हमारे लिए ना मांगे। हम खुद कमाने वाले हैं, खुद कमाए। IMF से पैसा लेके, बाहर से कर्जा लेके आप पे लगाते हैं। अब IMF का बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई IMF जो IMF के पास जाना चाहता है ना, उसके पास जाए। हम IMF के पास जाना नहीं चाहते। आप घर में दुकान में जाते हैं या बाजार में जाते हैं, IMF के पास जाते हैं, ये जाते हैं मांगने के लिए, हम नहीं जाते। हर आदमी अपना खुद कमाता है, खुद अपना रात को बच्चों के लिए रोते को लेके जाता है। परसों अब इनके TV पे आ रहा था, उनको कह रहा था कि 300 यूनिट तक फ्री मिलेंगे। क्या मिल रहा है? वो टीवी पे आके ये बताते हैं कि हमने इस जंग के बावजूद आपके लिए बिजली महंगी नहीं की। ये जंग जो है ना, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। वो कहते हैं कि हमने बिजली महंगी नहीं होने दी आपके लिए। क्यों नहीं होनी थी? ये जो इसकी अभी जो बिजली जो देते हैं, कौन सा महकमा है, वो कौन सी दुनिया का बिजली है जहाँ जो कैपेसिटी बिल चार्जेस देते हैं? कैपेसिटी चार्जेस ये तो खुआर कर दिए इन्होंने पकड़ के, और वो भी डॉलर में, रुपए में नहीं, डॉलर में। सारे ही एक ही है, बैंक भी इनके हैं, पैसे भी इनके हैं, सारे ही इधर से उठा के उधर रखा, उधर रख के आवाम को बनाया उन्होंने। वो कहते हैं हम ये कैपेसिटी चार्जेस ना देते तो आप अंधेरे में बैठे होते। इनकी जबान का एतबार, अभी कौन से खुश हैं? वो कहते हैं आप अंधेरों में बैठे होते, ये बिजलियां बंद होती, कोई रोशनी ना होती। इनके आने पे ये इसी जो मांगने वाले बैठे होंगे, तो वो ऐसे ही उनके वैसे ही होगा ना। जो जिनका दिमाग ही मांगने वाला है, उसने क्या आवाम को देना? वो घर अपने घर जाए, हम मांगने के लिए अपने लिए जाए, हमें आवाम को आज़ाद कर दें, ये खुद बता देंगे। मैं कल सुन रहा था वज़ीर आला को, वो कहती हैं कहानियाँ बड़ी हैं इनकी, अब बातें सुने इनकी, बातों खत्म है, एंड है। अच्छी बातें कर रहे होते हैं। हमें बातें नहीं सुननी, हमें लोगों को खाने का पैसा चाहिए, बातें नहीं चाहिए। ये कहानियाँ सुनाते हैं लोगों को, आवाम को कहानियाँ सुनाते हैं खुद अपने। वो कहते हैं हमें ऐसे हुकूमतें नहीं मिल जाती, मेहनत करनी पड़ती है।
कहते हैं कि हमने बिजली महंगी नहीं होने दी आपके लिए। क्यों नहीं होनी थी? ये जो इसकी अभी जो बिजली जो अब देते हैं, कौन सा महकमा है वो, कौन सी दुनिया का बिजली है जहाँ जो कैपेसिटी बिल चार्जेस देते हैं? कैपेसिटी चार्जेस ये तो खुआर कर दिए इन्होंने पकड़ के, और वो भी डॉलर में, रुपए में नहीं, डॉलर में। सारे ही एक ही है, बैंक भी इनके हैं, पैसे भी इनके हैं, सारे ही इधर से उठा के उधर रखा, उधर रख के आवाम को बनाया उन्होंने। वो कहते हैं हम ये कैपेसिटी चार्जेस ना इनके- देते तो आप अंधेरे में बैठे होते। इनकी जबान का एतबार है, अभी कौन से खुश हैं? वो कहते हैं आप अंधेरों में बैठे होते, ये बिजलियां बंद होती, कोई रोशनी ना होती। इनके आने पे यही इसी जो मांगने वाले बैठे होंगे तो वो ऐसे ही उनके वैसे ही होगा ना। जो जिनका दिमाग ही मांगने वाला है उसने क्या आवाम को देना? वो घर अपने घर जाए, हम मांगने के लिए अपने लिए जाए, हमें आवाम को आजाद कर दें, ये खुद आजाद लेंगे। मैं कल सुन रहा था हाँ जी। वज़ीर आला को, वो कहती हैं कहानियाँ कि बड़ी हैं इनकी, अब बातें सुने इनकी, बातों खत्म है, एंड है। अच्छी बातें कर रहे होते हैं। हमें बातें नहीं सुननी, हमें लोगों को खाने का पैसा चाहिए, बातें नहीं चाहिए। ये कहानियाँ सुनाते हैं लोगों को, आवाम को कहानियाँ सुनाते हैं खुद अपने। वो कहते हैं हमें ऐसे हुकूमतें नहीं मिल जाती, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करके हम आते हैं और फिर आप पे लगाते हैं। कहाँ से मेहनत करके हैं? इस दफा अभी जब पिछले मैं सुने गुजारिश सुन लें। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है पंजाब में रोज़गार की, पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ की, ख़वातीन की तालीम की, सेहत की, ट्रांसपोर्ट की, ये सारी जिम्मेदारियाँ हम पूरी कर रहे हैं। किसने लगाए इन पे? किसने दी है इनको? अवाम ने दी है इनको? कहाँ पे दी? कौन? अब ये अवाम ने लगा लिए सोलर पैनल, तो वो कहते हैं अब कैपेसिटी पेमेंट तो देनी है, कहाँ से लेके आए? सोलर पैनल की बात कर रहे हैं, ये शुक्र करें इन्होंने कहना आप जो बंदा खारिज करते ना वो भी वैसे दे। आप क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने जब लूट के खा गए ईमान से दिमाग आदमी। नहीं तो आपने सरकारी नौकरी की है हाँ जी, तो कोई लगाया घर पे सोलर पैनल, आपकी बिजली मुफ्त हो जाए। जरूरत ही नहीं। मेरा अकाउंट में 300 रुपये है बस सच। मुझे मैंने अकाउंट लिया, मेरे अकाउंट में 300 रुपये है। मैंने सिम निकलवाई, मुझे कहते हैं आपने ATM को नहीं बनवाया, क्या नाम है उसका, वो ये इजी पैसा नहीं बनवाया। मैंने कहा मुझे ज़रूरत ही नहीं, पैसे होंगे तो निकल ज़रूरत है। सरकारी नौकरी करने वाले के अकाउंट में 300 रुपया बस? क्या बातें कर रहे हैं, 300 करोड़। वो और है जो ईमानदार है उसके पास नहीं है, जो ईमानदार है ना उसके पास। आपने कोई और अकाउंट भी रखा होगा इनके नाम पे, अल्लाह का अपने अकाउंट में 300, बाकी पैसे इधर। मैंने कुरान की आयत पढ़ के उसके सुपुर्द किया है। ये नहीं कि ये मुजरम होगा कि मैंने गलती किया, मैं भी मुजरम हूँ। मैंने इसलिए किया, मैं मुजरम नहीं हूँ। मैं लेने वाले में देने वाले में नहीं हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल तो जॉबलेस हूँ, बिल्कुल ही। ठीक है। क्यों? परेशानी की वजह से शुगर हुई थी, शुगर का 3-4 दफ़ा अटैक हुआ, तो ये हालत तो आप मेरी देख ही रहे हैं। हर अभी तो क्या एज है? मेरी एज 26, तो कोई उम्र नहीं है शुगर के अटैक वाली, लेकिन फिर भी इंसुलिन वगैरह लगा रहा हूँ, तो काम कहाँ से बिल्कुल इलाज भी नहीं करवा है। रहे हैं? इलाज में ये अपना कार्डियोलॉजी के साथ हॉस्पिटल है, शुगर सेंटर, वहाँ सरकारी जी सरकारी है। इलाज ठीक हो रहा है? इलाज ठीक हो रहा है, कभी कभार जाना होता है इंसुलिन लेने, तो उसके अलावा शुगर के तो मरीज की दवाइयाँ तो घर पे नहीं पहुँचती? नहीं, वो मेरी तो नहीं दवाई मेडिसिन कभी भी घर पहुंची, और ना आपको खुद खरीदनी पड़ती है? ये तो ज़्यादातर खरीदनी पड़ती है। जब कभी टेस्ट करवाना हो तो तब जो है वो क्या कहते हैं जाना उधर। उसके अलावा धक्के वगैरह ज़्यादा आवाम कैसे फिर मैनेज कर रहे हैं? अभी तो हम तो बात कर रहे थे महंगाई, बिजली का बिल, गालियाँ वगैरह सुन के माँ बाप की। ठीक है, तो मतलब जाहिर सी बात है जो जॉब लेस होता है वो किसको पसंद आता है, किसी को भी नहीं आता। आप बड़े हो घर में, छोटे हो? मैं अपना दूसरे नंबर पे हूँ। और कोई कमाते हैं बहन भाई? हाँ जी, भाई वगैरह तो कमाते क्या हैं। पढ़ा क्या है? पढ़ा मैंने FA किया हुआ है। तो जब आखिरी काम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? ये आखिरी काम बीमारी से मैं पहले? क्या कहते हैं मोबाइल शॉप का कर रहा था, लेकिन वो भी अपनी जो शॉप है, थी? अपनी शॉप थी, लेकिन किधर गई वो फिर वो? हालात वगैरह ख़राब हो गए, महंगाई की वजह से जो है वो सारा का सारा किस जगह कुछ कर खत्म रहे हो थे गया। मोबाइल शॉप? मैं ये सब्जी मंडी बदामीबाग की तरफ अगर तो वहीं पे कर रहा था शॉप। तो दोबारा वो नहीं बना सके? दोबारा अभी तक तो कोई ऐसा है, खाली ये ज़्यादातर जो है ना चलना फिरना होता है। 2 बच्चे हैं मेरे। तो ठीक है शादीशुदा बच्चे हैं? जी, और बेटी की तबीयत पिछले 1 साल से ख़राब है, हर हॉस्पिटल से इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन उसका क्या मसला? जो लूज मोशन के जो है ना वो लूज मोशन उसके ठीक नहीं हो रहे।
ठीक है। नहीं उसकी तो- बॉडी टेस्ट करवाने क्या एज है बेटी की? सारे टेस्ट करवा लिए हैं लेकिन फिर भी कोई इलाज एज नहीं क्या है हुआ। बेटी की? एज बेटी ये 27 को जो है वो 2 साल की हो रही है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके? चिंडल हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ से सारे टेस्ट वगैरह करवाए हैं। प्राइवेट उन्होंने टेस्ट लिख के दिए थे, वो करवाए हैं लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाकी जो शक्ल सूरत है वो तो आपके सामने बनी हुई है कि हत्ता के शेर तक के जो पैसे हैं ना वो नहीं निकलते। इतना मुश्किल जो है ना काम हो गया, वो नहीं हालात तो हो गए हैं। वालिदैन फिर क्या बुरा भला कहते हैं? बुरा भला तो नहीं, जाहिर है औलाद उनकी वो मैनेज करते हैं, बच्चों को भी पाल रहे हैं, ठीक है, तो चल रहा है गुजारा। लेकिन जो कहें कि मैं कुछ कमा के लेके जाऊं तो ऐसा वैसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। शुगर की मैंने ट्राई भी किया कि मुझे कहीं सरकारी जॉब मिल जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर सरकारी नहीं मिल रही तो कहीं और भी प्राइवेट कहीं पे काम नहीं मिल प्राइवेट रहा? जाहिर है जब वो मेरी रिपोर्ट से देखते हैं कि मैं शुगर का मरीज़ हूँ तो उस वजह से मुझे वो फिर जॉब पे नहीं रखते हैं। तो ये भी रमज़ान कार्ड मिला हो आपको? राशन नहीं, ऐसा कार्ड? वैसा कुछ भी नहीं मिला मुझे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो सरकार की किसी जगह जाके आपने कहा जी मेरी मदद करते हैं? मैंने फाइल काफ़ी मेरे लिए। दफ़ा ट्राई वगैरह किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। अभी कहीं सरकारी जॉब के लिए कहीं पे जाता हूँ तो वो पैसे मांगते हैं, ठीक है। तो पैसे जब होंगे तो वो जॉब लगेगी, पैसे नहीं है तो वो जॉब भी नहीं है मेरे पास कुछ। इस तरह फिर कैसे चलता रहेगा? ऐसे बस अल्लाह के नाम पे लगे हुए हैं, देख रहे हैं सारा कुछ, अल्लाह पाक चला रहा है निज़ाम। घर का खर्च कैसे चल रहा है? घर का खर्च बस वो भाई हैं अपना जॉब कर रहे हैं वो, और सिस्टर जॉब कर रही हैं, तो उनकी जॉब से जो कुछ आ रहा है उससे घर का अपने जो बच्चों के तो आप जिम्मेदार हो ना? वो तो मैं अपने बच्चों का जिम्मेदार हूँ लेकिन हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, इतने ज़्यादा। मैंने आपको अभी बताया कि मेरे पास तो आप फिर घर पे कोई शेर पैसे के नहीं लिए देते? बिल्कुल भी पैसे नहीं दे रहा। बस जो कहते हैं कि बाहर जैसे कोई मांगने वाला होता है ना, वो हिसाब है, ठीक है। तो बस एक दूसरे की तरफ देख के गुजारा कर रहे हैं और चल रहा है यहाँ सारा आप आते हो सिस्टम। तो यहाँ को काम नहीं मिलता? बारिश यहाँ पे भी काम था लेकिन यहाँ पे भी जाहिर है 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है, 3-4 बजे लोग मार्केट में आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 8 बजे मार्केट बंद होती है तो वो जो काम था हल्का फुल्का 8 बजे की वजह से वो भी बंद हो गया। मोबाइल क्या रिपेयरिंग का काम आता है या सेल परचेज? रिपेयरिंग, सेल परचेजिंग सारा सीखा हुआ था लेकिन सारा आता है? देखें तो आपके लिए तो मसला ही नहीं है। हाँ। मोबाइल रिपेयर की दुकान तो कहते हैं आप गली की नुक्कड़ पे बना के बैठ जाओ, आप पैसे कमा लेते हो। जाहिर सी बात है कि हालात आजकल ऐसे हैं कि किसी को भी अगर पैसों के लिए कहें ना तो वो अपनी मजबूरियां सुना के तो इस बात को जो है वो टाल देता है। बाकी मैं अपील करूंगा, मुझे तो वैसे भी जो है अच्छा ही लगता है सारा निज़ाम जो नून लीग चला रही है। मेरे मुताबिक तो वो सारा अच्छा है, ठीक कर रहे हैं। लेकिन मेरे मुताबिक तो वो सारा कुछ ठीक कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से उनका पक्का सपोर्टर हूँ, पक्के सपोर्टर ठीक हैं, है। फिर भी कोई आपकी मदद करने नहीं पहुंचा? लेकिन बस जिनको बोलते हैं वो आगे नहीं बात लेके जाते, तो उस वजह से जो है गलना ही बाकी गल रही है। बातों में बात रह जाती है। जाहिर है कुछ खिलाएं पिलाएंगे जो होंगे बड़े मोहल्ले में, अगर उन्हें खिलाए पिलाएंगे तो वो फिर ही बात सुनेंगे, ऐसे तो आपको पता है कोई भी बात नहीं सुनेगा, ठीक है। बाकी हर जगह से नून लीग का सपोर्टर होने की वजह से लड़ाइयाँ भी की, ऐसे मतलब झगड़े भी किए, लेकिन जो है ना टस से सियासी मस नहीं तौर पे हुए। लड़ाइयाँ की? जाहिर सी हाथापाई बात है, हो गई? हाथापाई तक बात गई है 2-4 दफ़ा के वो बात करते थे नून लीग के ख़िलाफ़, ठीक है। तो मैं जब बात करता था तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तो वो इस बात से भड़क जाते थे, अगर ठीक है। गिरबान पकड़ लिए एक दूसरे का? गिरबान पकड़ लिया, लड़ाइयाँ की, मतलब बड़ा सपोर्ट किया है। किस इलाके के अपनी- रहने वाले हैं? मैं बदामी बाग का हूँ। वो नून लीग का गढ़? नून लीग का गढ़ है और अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू से वही जीतता आ रहा, वहाँ से चाहे तो फिर जिनके लिए हुकूमत सियासी लड़ाइयाँ करते रहे, हाथापाई करते रहे, वो सर सिंगा, मुश्ती, मुक्के, सारे ही अनजान है, डंडे जाहिर है। थप्पड़ सब चल गए। सब चल गया, लेकिन बात ये है कि सफ़ेद पोश है ना, दोबारा किसी से बात करने की हिम्मत होती है कि उसको बोल के बोलें कि आप हमारी जो मदद आपको करो, प्लान होता है तो ठीक उसकी है। ड्यूटी ये है ना कि सफेद पोस्ट तक पहुंच रहे हैं। जिसने हाथ फैला लिया उसको तो कोई भी दे देगा, सही बात। जो फैला नहीं सका उस तक तो पहुंचना है। बड़ी मैंने इस बुनियादी वजह काम से- तो यही है ना। सही बात है, बड़ी तबीयत ख़राब किया है, ट्राई भी किया कि कोई हेल्प हो जाए, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आपके आजकल तो सामने है, लोग- शक्ल देखें कि आजकल तो लोग कहते हैं बिजली के बिल ही बहुत आते हैं, वो कैसे? बिजली के बिल वो घर वाले जो हैं वही मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने शुगर की वजह से कभी ना बताया, ठीक है। और ना जब काम हो तो बंदा तब इंटरेस्ट लेता है काम इन चीज़ों में, जब काम ही ना हो तो वो क्या इंटरेस्ट है। बिल पकड़ने को भी अगर वो जब पैसे ना हो तो वो कहते हैं आपने देख के क्या करना है बिल को, जब आपने कुछ देना ही नहीं है। मैं अब मेरे जहन में ना एक सवाल
जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो तो चलो अपनी जगह, तो मसाइल बिजली के थे, बिजली महंगी होना या बिल अदा ना कर पाना, मीटर कट जाना। जी मैं आपके मुतालिक ये सोच रहा हूँ कि जो शख्स सियासी बहस की बुनियाद पर आपके लिए लड़ता रहा, आपके लिए मारे खाई और उसने मारा, आज जब वो मुश्किल में आया है तो कोई उसके साथ ही खड़ा नहीं हुआ। जाहिर है बस वो सभी अपने अपने कामों में बिज़ी हैं। अब आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, चलें अल्लाह करे कि मेरी बात किसी न किसी तक पहुंच जाए और वो मेरे से रब्ता करके मेरी हेल्प कर दे। वरना इसके अलावा अगर कहें तो मुझे तो ये भी फ़ील, जब से परेशानी पड़ी हुई है, फ़ील ये होता है शुगर की वजह से कि मेरी शायद ज़िंदगी जो है वो चंद साल बाकी है। उसके अलावा जो है वो कोई ऐसा मेरा हाल नहीं है कि मैं ज़्यादा काम कर सकूं। बैठने वाला काम अगर कहीं मिल जाता है ठीक है, तो वो भी तब मिलता है जब क्या कहते हैं ठीक हूँ, और जब ठीक नहीं हूँ तो वो ज़ाहिर है जब किसी को बताना होता है तो वो इतना इंटरेस्ट ही नहीं लेता मेरी तरफ कि मैं काम दूँ इसे। तो मेहनत मुशक्क़त आप ऐसे अभी नहीं कर सकते। बिल्कुल भी मेहनत मुशक्क़त बैठ के काम कर लिया तो ठीक है, वो काम हो जाता है। मेहनत मुशक्क़त वाली जो बात है वो तो मेरे लिए ये गर्मियाँ जो हैं अदाब से कम नहीं होती। चलें दुआ करें कि आपकी बात को सुन ले, किस तक पहुंच इंशाल्लाह। जाए, किसी के दिल में उतर जाए आपकी बात। इंशाल्लाह। मैं अब मेरे जहन में ना एक सवाल जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो तो चलो अपनी जगह, तो मसाइल बिजली के थे, बिजली महंगी होना या बिल अदा ना कर पाना, मीटर कट जाना। जी मैं आपके मुतालिक ये सोच रहा हूँ कि जो शख्स सियासी बहस की बुनियाद पर आपके लिए लड़ता रहा, आपके लिए मारे खाई और उसने मारा, आज जब वो मुश्किल में आया है तो कोई उसके साथ ही खड़ा नहीं हुआ। जाहिर है बस वो सभी अपने अपने कामों में बिज़ी हैं। अब आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, चलें अल्लाह करे कि मेरी बात किसी न किसी तक पहुंच जाए और वो मेरे से रब्ता करके मेरी हेल्प कर दे। वरना इसके अलावा अगर कहें तो मुझे तो ये भी फ़ील, जब से परेशानी पड़ी हुई है, फ़ील ये होता है शुगर की वजह से कि मेरी शायद ज़िंदगी जो है वो चंद साल बाकी है। उसके अलावा जो है वो कोई ऐसा मेरा हाल नहीं है कि मैं ज़्यादा काम कर सकूं। बैठने वाला काम अगर कहीं मिल जाता है ठीक है, तो वो भी तब मिलता है जब क्या कहते हैं ठीक हूँ, और जब ठीक नहीं हूँ तो वो ज़ाहिर है जब किसी को बताना होता है तो वो इतना इंटरेस्ट ही नहीं लेता मेरी तरफ कि मैं काम दूँ इसे। तो मेहनत मुशक्क़त आप ऐसे अभी नहीं कर सकते। बिल्कुल भी मेहनत मुशक्क़त बैठ के काम कर लिया तो ठीक है, वो काम हो जाता है। मेहनत मुशक्क़त वाली जो बात है वो तो मेरे लिए ये गर्मियाँ जो हैं अदाब से कम नहीं होती। चलें दुआ करें कि आपकी बात को सुन ले, किस तक पहुंच इंशाल्लाह। जाए, किसी के दिल में उतर जाए आपकी बात इंशाल्लाह। और फिर आप तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ठीक है सर क्या करते हैं? कारपेंटर कारपेंटर हैं, बेहतरीन आदमी, हाथ का काम करने वाला, कभी भूखा नहीं मरता। लेकिन काम मिले तो आप बताएं, काम मिल रहा है कि नहीं? शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा सही चल रहा है, चल रहा है। कोई शिकायत नहीं, अच्छे पैसे बन रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का, गुजारा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल तो पहला सबसे बड़ा सवाल, सबसे एटम बॉम्ब बड़ा झटका, झटका, डायरेक्ट 440 वोल्ट का झटका बहुत बड़ा झटका। मुश्किल हो जाता है बिल के, हो जाता है। बहुत मुश्किल। कितना बिल आया बिल अभी पिछले महीने या इसका इस जो महीने? है वो 10,500। 10,000। कितने एसी चला लिए हैं आपने? एसी पंखे 12 वोल्ट है, पंखे भी 12 वोल्ट के हैं। बैटरी पे चलने में। तो फिर केड़े पैसे थे, केड़ा कारपेंटर थे। हालात तो ये है कि वो सामने बाइक देख के उसका टायर नहीं बदलवा सकते। क्या करें? नहीं, शुक्र तो फिर आप वो कर रहे हैं जो शुक्र करने का हमें हुक्म है। बस अल्लाह की ज़ात तो गाल दे और रही कोई है। नहीं है अभी। बाकी तो शिकायत क्या करेंगे, मेहनत मजदूरी तो करनी पड़ेगी, लेकिन हालात के साथ बिल फिर हर महीने टाइम पे अदा करते हैं या उसमें भी कोई देरी हो जाती है? फिलहाल तो देरी हो नहीं सकती, क्योंकि फ़ौरन ही कहते हैं बिल भरे नहीं तो मीटर कट वरना जाए। कर दिया जाएगा। हाँ। वो तो बच्चों को तो अब अंधेरे में नहीं बिठा सकते, उनके लिए करने हालात हैं मुश्किल, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, निकलेंगे। ये भी घर अपना किराया क्या? घर यहाँ पर है, घर अपना नहीं रेंट पे। रेंट पे है? कितना किराया? किराया उसका है कुछ 17,000 के आसपास। 17 और 10 27, यानी आप पूरा महीना और कहीं पैसे खर्च ना करें, आप रोटी भी ना खाएं, ठीक है, तो 1,000 रुपया रोज़ का आपने निकालना ही निकालना है कि आपकी बिजली का वो आपका बल्ब चलता रहे, रोशनी रहे और आपके सर पे छत रहे। ऐसी लेकिन ये है कि बस अब मुश्किल तो है, गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। असल में पेट्रोल ही इतना है, ये जो सबसे बड़ी मार ये दे रही है
तो बाइक ही नहीं बंदा सही करा सकता तो फिर वो काम नहीं करना चेक कर लें वो आगे फ्रेम ही करता बंद हो खड़े जाएंगे घर तो जाएंगे लेकिन क्या कर सरकार तो कहती है हम 18 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले इन्होंने ऐलान कर दिए थे कि 600 कोई कह रहा था 300 यूनिट मुफ्त दे देंगे, कोई कह रहा था 200 यूनिट मुफ्त दे देंगे। कहाँ से मुफ्त हो मैं तो अब तक 2 साल गुजर गया, मैं वो मुफ्त यूनिट ढूंढ रहा हूँ। नहीं हल वो कुछ भी नहीं है बल्कि बिल पे कहीं लिखा हुआ आ जाता है मज़ीद टैक्स हमें तो आज तक उसकी नहीं समझ आई वो जो टैक्स वाला खाना है उसमें लिखा होता है मजीद टैक्स, उसकी पता तो उनका नहीं नाम ही रख लो। वो पता नहीं क्या है सानू पता चल जाए केड़ी शहर वही गुजारिश करो ना, उनका नाम ही नहीं रख सके वही पढ़िया जाता है कि मजीद टैक्स कि GST लगा दिया आपने फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी, आपने तरह तरह के 13 टैक्स लगा दिए। जी जब आपको कोई नाम नहीं मिला तो आपने कह दिया मजीद टैक्स। मजीद टैक्स। लेकिन ये शुक्र है कि चलो कुछ ना कुछ अपने काम मिल जाते हैं, वहाँ से कुछ पैसे बन जाते हैं, लेकिन अगर दिहाड़ी के ऊपर हिसाब लगा ले तो वो फिर तो मुश्किल है। अभी जो सिस्टम को धक्का लगा रहे हैं वो छुट्टी हो बस अल्लाह ताला खैर करे, हालात के साथ हैं, सामना करेंगे, वक्त तो निकलेगा जैसे भी निकलेगा। वक्त तो निकालना पड़ेगा जैसा भी निकलेगा। और बुनियादी चीज़ ये है कि आम आदमी के लिए इस वक्त 2 चीज़ें सबसे बड़ा पेन पॉइंट हैं। एक जो पेट्रोल 417 रुपये पर चला गया और दूसरा बिजली का बिल। अभी आप ये अंदाज़ा कीजिए कि ये जो कीमतें हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कि ट्रांसलेट होनी है आपके बिलों के ऊपर, जब आपको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग के आनी है उस वक्त सूरत हाल क्या होगी, क्या सोचा जा रहा है। जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे जानते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर हैं राना फाद अमीन साहब मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये हम जब जाते हैं ना बाहर पब्लिक में लोगों से सवाल करते हैं तो एक चीज़ हमें बहुत बार बार सुनने को मिल रही है। लोग ये कहते हैं कि अगर बिल इजाफी आ गया है हम उस बिल को ठीक करवाने जाते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि जी बिल तो आपने अदा करना ही करना है। कोई किस्त करवाने जाता है तो उसकी किस्त नहीं होती। फिर कहीं सुनते हैं जी कि पहले अगर कोई 2-3 माह बाद मीटर कट रहा था, अब हम जब बाहर मार्केट में बात करते हैं तो वो कहते हैं जी मेरा तो 1 माह बाद ही मीटर कट गया। इस वक्त सूरत हाल क्या है, लेस्को का फोकस क्या है कि रिकवरी करनी है, पैसे निकालने हैं या किस तरह तरीक़ेकार चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आज़म भाई, आपने प्रोग्राम में बुलाया, दावत दी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि देखिए बिजली चूँकि बहुत महंगी हो गई है, लोग परेशान हैं, इसके साथ साथ पेट्रोल गैस हर चीज़ महंगी है। ठीक है, महंगाई का तूफ़ान जो है ना वो आवाम को परेशान किए हुए है। ये जो मामला आप बता रहे हैं ना कि वो बिलों वाले मामला, अब हर इदारा जो है ना वो अपनी रिकवरी के चक्कर में पड़ा हुआ है और लेस्को भी उन इदारों में शामिल है, उस दौर में शामिल है कि उन्होंने अपनी रिकवरी करनी है, उन्हें अपने सार्फिन की सहूलत से कोई गर्व नहीं। ठीक है, इस वक्त जो सूरत हाल है नंबर 1 एजेंडा रिकवरी है। रिकवरी नंबर 1 एजेंडा है और ये सिर्फ लेस्को का एजेंडा नहीं है, ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का है और वजारत पावर डिवीजन का है। रिकवरी रिकवरी रिकवरी, ठीक है ना, यानी कि लोगों से पैसे हर सूरत आपने निकलवाने। सवाल पैदा होगा ना कि किस सर्विस के अगेंस्ट आप रिकवरी करना चाह रहे हैं, वो सर्विस कैसी है? मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ, ये सारी बात बताता हूँ। अच्छा, मामला ये है कि इस वक्त जो लेस्को के जो फील्ड अफसरान है ना उनको टारगेट इतने टफ दे दिए गए हैं, ठीक है, कि उनके लिए वो टारगेट पूरे करना बहुत मुश्किल बात है। उसकी वजह से अब वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। डिटेक्शन बिल आपको डाल रहे हैं, ठीक है ना, मीटर खराब है डिटेक्शन डाल दो, बाद में देखी जाएगी, ठीक है ना, बाद में देखी जाएगी। गरीब आदमी तो मर गया ना, पैसे देने हैं। और जिसको एक दफ़ा डिटेक्शन बिल डाल दिया ना वो मर जाएगा, डिटेक्शन बिल नहीं निकलेगा, वो ठीक नहीं हो, इतना मुश्किल हो जाता है ये काम करवाना, ठीक है। उसके बाद आप देखें, पहले ये होता था कि आप अभी भी आपको मार्जिन मिल जाता था कि आपने 1 माह किसी ने बिल जमा नहीं कराया, अगले माह जमा करवा देगा, इकट्ठा जमा करवा देगा। जुर्माने हैं ना, ठीक है, जुर्माने हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं सारी चीज़ें मिल के। कंज्यूमर का राइट है कि अगर उसको एक दफ़ा बिल वो इस माह नहीं जमा करवा सका, अगले माह वो जुर्माने के साथ बिल अदा कर सकता है, ठीक है। मगर अब सूरत हाल ये है कि अगर आपका बिल 50,000 रुपये से ज़्यादा है या 40,000 50,000 रुपये, यानी कि आपका बिल ज़्यादा है, थोड़ा सा अच्छी अमाउंट, थोड़ा सा भी ज़्यादा है, यानी कि अच्छी अमाउंट है, तो वो भाई आपको जो है ना वो फोर्स करेंगे कि आप इसी माह जमा करवाएं वरना आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। और काट भी देते हैं बहुत से सब डिवीजन में, प्रॉपर इंतज़ामिया की तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं है,
ये मैं आपको लेकिन बता वो दूं। अपना टारगेट पूरा मगर करने के लिए टारगेट पूरा करने के लिए रिकवरी टारगेट पूरा करने के लिए रिकवरी स्टाफ, सब डिविजनल अफसरान, डिवीजनल अफसरान और जो है वो आप सर्कल अफसरान वो ये काम कर वो रहे हैं। ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हर सूरत उन्होंने टारगेट पूरा करना है। दूसरी बात ये होती है कि कई दफ़ा ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि हमने जो है वो हकाइक बताने हैं। हकाइक में ये भी होता है कि कई दफ़ा आपके एरियर्स होते हैं, ठीक है ना, एरियर्स होते हैं। 2-3 माह का आपने बकाया बिल जमा नहीं आपको कराया, किस्तें करा के जमा करवा दिया, आपका एरियर उसमें स्टैंडिंग अमाउंट है, मगर आप समझते हैं कि जी ये मेरा एक ही बिल है, इसी माह का बिल है, मगर उसमें एरियर पिछले माह के या उससे पिछले माह के और होते बताएं हैं। ना फास्ट साहब, एक चीज़ और बताएं कि चलें अगर आप बिजली इतनी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके घर पे 3 AC चल रहे हैं, आपका 50,000 बिल आ रहा है, समझ आता है आपने बिजली इस्तेमाल किया है। हम तो रोज़ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं मेरे घर फ्रिज भी नहीं है, एक पंखा है, एक मोटर पंप है और एक बल्ब है और मेरा बिल आया हुआ है 35,000, 38,000, 40,000, ठीक करवाने जाता हूँ ठीक नहीं होता। वो कहता है जमा करवाओ वरना मीटर काट देंगे, कनेक्शन काट देंगे। तो वो कहाँ जाएगा? वो दिहाड़ीदार तो पूरे दिन में 800 रुपये कमाता है। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि भाईजान बिजली की कीमत ही इतनी ज़्यादा हो गई है। अगर आप देखें, ये कीमत का मसला तो नहीं है, ये तो ओवर बिलिंग है। मैं आपको बताता हूँ, ओवर बिलिंग भी है, कीमत भी है, सारी चीज़ें मिक्स हैं, ठीक है ना। हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें इकट्ठी हैं। तो मकसद एक है कि रिकवरी करनी। मकसद एक है रिकवरी करनी है। वो वन लाइनर जो है ना, वो मैंने आपको जुमला बताया है कि रिकवरी करनी है, उसमें सारा मर जाए, ठीक है, वो कान जो से ऐसे मर्जी पकड़ हो ले, जाए। लेकिन रिकवरी हाँ करनी जी, है। रिकवरी करनी है। रिकवरी टारगेट उन्होंने अपना पूरा करना, वो किसी तरीके से भी करना उन्होंने। इस वक्त सूरत हाल है। अच्छा, बिल की बिजली की कीमतों की अगर हम बात करें तो मैं आपको सादा सी एक मिसाल देता हूँ कि एक सार्फ जो 1 से लेकर 50 यूनिट तक एक माह में चलाता है। ठीक है। 50 यूनिट कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, वो तो आप एक एक छोटी बल्ब सी ऑन कर दुकान लें, पे दो अगर बल्ब। एक बल्ब और एक पंखा चलता है तो 50 यूनिट चल जाते सही हैं, है। ठीक है। उसका जो रेट लगता है ना, वो टैक्सेस वगैरह शामिल करके कुछ तकरीबन 14-15 रुपये लगता है, 15-16 यूनिट, ठीक है ना, फी यूनिट। अगर वो प्रोटेक्टेड सार्फ चला जाता है तो उसका तकरीबन कुछ जो है ना वो अगर हम सारी चीज़ें उसमें ऐड करते हैं तो 15-16 रुपये उसका भी यूनिट पड़ता है। अगर आप 300 से ऊपर चले जाते हैं ना तो भाईजान आपका तकरीबन वो 16 आपका रुपये का यूनिट। 33 से, हाँ जी, उसका बेसिक रेट जो है ना वो बुनियादी टैरिफ 33 से 34 रुपये है। अभी टैक्स पड़ने हैं अभी उसमें टैक्स 18% GST पड़नी है, 18% उसमें GST पड़नी है, फर्दर टैक्स एक्स्ट्रा 40 टैक्स रुपये यूनिट चला ये वो गया। 40-45 रुपये भी यूनिट चला गया। अगर आप 700 से जायद यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपका यूनिट रेट कमोबेश 80 रुपये तक पहुंच अच्छा, जाता अब है। आपने ये सारी ये चीज़ें तफसील सारी बिजली की कीमत की बता दी कि कितनी महंगी हो गई है। हमने पिछले हफ्ते भी ये शोर सुना और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अभी कमिटमेंट किया IMF से, अगले बजट में गवर्नमेंट ये करने जा रही है कि पहले यूनिट से आपको एग्जैक्ट रेट यूनिट का पड़ेगा, चाहे वो 35 रुपये या 40 रुपये है, और सब्सिडी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट में है, जो गवर्नमेंट डाटा में है, उनको किसी और तरीके से डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी। इस पर कितना काम हुआ है? बिल्कुल, इस पे भी काम हो रहा है और यही सबसे बड़ी जो है ना वो आवाम के लिए बड़ी बुरी खबर समझें आप इसको, ठीक है। आपने जो सूरत हाल इस वक्त चल रही थी, जो मीडियाकर थे या मिडिल क्लास तबके से जो ताल्लुक रखते थे, जो बड़ी अपने आप को जो है ना वो अपने बच्चों को गर्मी में रख के और जो है ना वो खुद गर्मी में रह के वो कोशिश करते थे कि हमारा यूनिट जो है ना वो 200 से नीचे रहे। और कई लोगों ने ऐसे भी किया था, वो जो परेशान थे उन्होंने 2-2 मीटर लगवा लिए थे कि यार चलो एक आधा माह इस पे चलाएं, यानी कि लोगों ने अपना सिस्टम ठीक करना ना, अपना सिस्टम ठीक करने के लिए बिजली का बिल कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने मैनेज करने के लिए इस तरह के मामला भी किए हुए थे। अब वो तमाम के तमाम खत्म हो जाएंगे और जो एक रेट आएगा वो आएगा ना, और वो 35-40 रुपये का लगेगा, 35-40 रुपये लगेगा। और दूसरी बात ये होगी तो 100 यूनिट का बिल 3,500-4 हज़ार रुपये चला जाएगा। हाँ जी, तो यही सूरत हाल होगी। अभी भी 100 यूनिट का 3,500-4 हज़ार रुपये में ही आता भाईजान, अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं है तो। प्रोटेक्टेड नहीं जी, अगर आप एक बार चले गए 200 से ऊपर तो अगले 6 महीने 6 महीने आप फिर जो है ना वो 4,000-5,000 समझ लेंगे आपने देना ही देना। जूतियाँ घिसाएंगे अपनी, आप बच्चों को गर्मियों में रखेंगे, आप पंखे नहीं चलाएंगे, फिर जाके कहीं 200 से नीचे आएंगे। 2 जो मीटर हैं इसके बारे में बताएं कि अब जिसके घर पे 2 मीटर लगे हैं, क्या उन पे भी कोई क्रैकडाउन प्लान किया जा रहा है कि 1 मीटर करें, या अगर 2 फैमिलीज नहीं रहती तो फिर आपको प्रोटेक्टेड सार्फिंग से निकाल देंगे? देखें, इसमें मामला ये हैं कि इस तरह हो नहीं सकता। हमारे यहाँ पर जो सूरत हाल है, अगर आप कहीं रहते हैं तो आप अगर 2 भाई रहते हैं तो 2 भाई अलग अलग रहते हैं, एक घर में रहते हैं, 5 मरले का घर है या 10 मरले का घर है, एक भाई नीचे रहता है, एक भाई ऊपर रहता है, एक भाई नीचे रहता है, ठीक है। लोग तो 3-3 मरले में 4-4-5 फैमिलियाँ रहती हैं, ऐसे ही है। तो वो किस तरह ये साबित करेंगे कि एक घर में जो है ना वो 1 मीटर लगा हुआ है? 1 मीटर कैसे लगाएंगे?
ठीक है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। लोग नहीं, वो ये भी तो हो सकता है ना, आप जिस तरह आपने बताया कि उनका बुनियादी मकसद तो रिकवरी है। वो देखें जी, ये एक बिल्डिंग है, इस पे बाहर 2 मीटर लगे हैं, इनको या 3 लगे हैं, इनको तो निकालें, जितने कनेक्शन है वो चेक कर लेंगे, इनको निकालें प्रोटेक्ट सर सारे को रूल्स कवानीन इजाज़त देते हैं कि वो अपने घर में अगर 2 फैमिलियाँ रह रही हैं, 3 फैमिलियाँ रह रही हैं, तो 3 मीटर लगा सकते हैं। सारे को इजाज़त देते हैं, लेकिन सारे फिर चलती कितनी है यहाँ? वही तो मसला है, यहाँ पर कानून तो इजाज़त देता है, मगर कानून पर अमल दरामद करने वाले इजाज़त नहीं देते। वो जाए, बिल्कुल मसला ठीक, ये है। बिल्कुल ठीक है राना फाज साहब, थैंक यू वेरी मच जी। राना फाज साहब ने सारी जो हमारी डिस्कशन है ना, उसको एक कूदे में बंद कर दिया है कि सारे को कानून इजाज़त देता है, लेकिन कानून की यहाँ चलती नहीं है। और जैसे इस मुल्क में कानून की चलना शुरू हो जाएगी, आपको सड़कों पर नज़र आने वाले जा बजा तमाशे भी ख़त्म हो जाएंगे। अभी तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।